हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्पैक्टनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, ओपन कवर वगैरह हमने देखा विद डिटेल एग्जांपल्स, ये सब किया हमने। अब एक्चुअल जो हमारा मेन कंसर्न है कॉम्पैक्ट सबसेट का डिफिनीशन क्या होता है, तो इस पे फोकस करेंगे। तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस, जैसे हमने क्या किया था, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, उसका एक सबसेट लिया था ना ए, तो इसके ओपन कवर की बात किया, फिर वही से हमने ट्रांसफर कर दिया पूरे पूरे स्पेस के लिए ओपन कवर का। तो सेम उसी तरीके से कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है, उसका ये सबसेट है ए, इसको कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, पहले उसको डिफिनीशन करेंगे और फिर उसी को ट्रांसफर कर देंगे पूरे पूरे स्पेस पे। तो सीधी सी बात है, अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया और ए उसका अगर सबसेट है तो इसको कॉम्पैक्ट कब बोलूंगा। लास्ट वीडियो में ही मैं डिफिनीशन बता दिया था आपको, कब बोलेंगे कॉम्पैक्ट, जब इसका कोई भी ओपन कवर लें। देखिए डिफिनीशन यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ईच ओपन कवर, ये टर्म याद रखिएगा कि मैं कोई भी ओपन कवर लूं जी इसका, और ऑब्वियस ही बात है ये ओपन कवर के जो मेंबर्स होंगे वो टोपोलॉजी से आते हैं ना। तो अगर ये एक ओपन कवर है, ठीक है ना, इसको मैं फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर पाऊं। सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है, कि कोई भी, यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है ये ईच, मतलब जितने भी ओपन कवर्स इसके पॉसिबल होंगे उन सबको मैं फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर पाऊं। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा वो ये जो सबसेट है ना वो कॉम्पैक्ट है। अब याद रखिए, अगर एक भी ओपन कवर मिल जाए ऐसा जिसको मैं फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस ना कर पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो सबसेट है ना वो कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक, तो चलिए डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। तो क्या था, फिर से रिकॉल करते हैं। एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका एक सबसेट लिया ए, मैं ए को बोलूंगा ये कॉम्पैक्ट सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का। कब, जब इस ए के जितने भी ओपन कवर्स होंगे ना उनके पास फाइनाइट सब कवर होगा। दैट मींस क्या हुआ कि हर एक ओपन कवर को फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर पाऊं। अब फाइनाइट सब कवर का मतलब क्या हुआ, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अगर मान लीजिए ये ओपन कवर है मतलब क्या हुआ कि इसके मेंबर्स का यूनियन जो है ना ए को कंटेन करेंगे, यही था ओ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, मैंने लिख दिया। अब ये ओपन कवर हो गया, तो इसको फाइनाइट सब कवर में ये रिड्यूस हो जाए, इसका मतलब क्या है कि यही से इसी के फाइनाइट मेंबर्स मिल जाए। नेमिंग कर देते हैं OI1, OI2 और इस तरह से OIM, मतलब M मेंबर्स यही से मिलते हैं, सच दैट इन M मेंबर्स का यूनियन जो है ना OI1 यूनियन OI2 यूनियन डॉट 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 यूनियन OIM, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस ए को कवर कर लेता है, मतलब कंटेन करता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बोलता क्या हूं कि ये जो ओपन कवर है ना ये फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाता है, या मैं यूं बोलूं कि ये ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर है। क्लियर। तो अगर हर एक ओपन कवर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मैं बोलूंगा ये कॉम्पैक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस। अब उसी तरीके से पूरे पूरे स्पेस पे भी, चूंकि x खुद अपना सबसेट है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जब x लिखते हैं तो यहां पे इक्वल लिख देंगे ना, बताया था मैंने ओपन कवर में। तो ये था डिफिनीशन, सिंपल सा डिफिनीशन है, मेरे ख्याल से कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको डिफिनीशन जो है वो आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं। अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ is said to be a compact subset if every, मैंने आपको बोला था ना ये चीज इंपॉर्टेंट है, every open cover of A has finite subcover। मैथमेटिकली लिखा है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर ये ओपन कवर है A का, देन मुझे इस G का एक सब कवर ये मिल जाए, ठीक है ना, सच दैट A जो है कंटेन हो जाए दिस, मतलब इस फाइनाइट मेंबर्स के यूनियन में वो कंटेन हो जाए। तो यही मैं ऑलरेडी आपको बताया, तो ये डिफिनीशन है, ठीक है। चलिए, तो डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आपको मैं सजेस्ट हमेशा करूंगा कि कोई थ्योरम करें, कोई भी एग्जांपल करें आप,
तो आप इस डिफिनीशन के थ्रू जरूर जाके करें, इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। बट सही सीधी सी बात है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे टोपोलॉजी आपका सिलेबस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हैं ना उसको सर्च करते हैं कि उसको अप्लाई करके हम इजिली कर पाएं। तो ये तो डिफिनीशन पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ें, इसमें एक थ्योरम है हिन-बोरेल थ्योरम। ये आपने हिन-बोरेल थ्योरम, अगर जो लोग जैम की प्रिपरेशन किए होंगे तो वहां पे सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात बोलूं वहां पे भी था, मतलब मेट्रिक स्पेस में आप चले जाइए, वहां पे यूजुअल मेट्रिक स्पेस जो लेते थे आर डी, ठीक है ना, ये डी, और यहाँ पे ये डी डिस्टेंस फंक्शन क्या होता था, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये था ना यूजुअल मेट्रिक यहाँ पे, और इसको क्या बोलते थे यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम था हिन-बोरेल थ्योरम, और ये क्या बोलता क्या है कि रियल नंबर का कोई भी सबसेट लीजिए जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड है ना, तो वो क्या होता है हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। तो उसी को क्लोज बाउंडेड को अगर कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो लिखते हैं कि कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ये बाउंडेड भी है, तो कोई भी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल जो है ना यहाँ पे यूजुअल मेट्रिक में ये क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है। तो ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है। और आपको पता है कि अगर हम यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं ये मेट्रिजेबल होता है, और यहाँ पे यही मेट्रिक जो होती है ना यूजुअल मेट्रिक, यही क्या करती है इस टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है। दैट मीन्स क्या हुआ, हिन-बोरेल थ्योरम जो यहाँ पे लग रहा था ना वो आप यूजुअल टोपोलॉजी में भी लगा सकते हैं। तो मतलब याद रखिए कि चाहे यूजुअल मेट्रिक हो या फिर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूजुअल। अब ऐसा नहीं कि रियल नंबर पे कोई और टोपोलॉजी डिफाइन कर दिया वहां पे भी आप ये रिजल्ट लगा दे, नहीं, क्योंकि हिन-बोरेल थ्योरम यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये होल्ड करता है कि क्लोज और बाउंडेड इंटरवल लीजिए तो वो क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है। तो चूंकि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस मेट्रिजेबल है तो ये रिजल्ट यहाँ पे भी होल्ड करता है, तो इसलिए हिन-बोरेल थ्योरम यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो जब भी यूजुअल मेट्रिक स्पेस दे उसका कोई भी क्लोज और बाउंडेड सबसेट मिल जाए तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो चलिए हिन-बोरेल थ्योरम का जो स्टेटमेंट आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिख दिया कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल दिस ऑन द रियल लाइन दिस इज कॉम्पैक्ट। तो अब ये सी बात है यहाँ पे जो बोल रहा है ना यूजुअल मेट्रिक, ये जो थ्योरम है यूजुअल मेट्रिक के लिए ऑफकोर्स वहां पे ये होल्ड करता है कि रियल नंबर का कोई भी सबसेट लीजिए वो क्लोज और बाउंडेड, और थ्योरम्स बेसिकली इंटरवल फॉर्म में देते हैं। तो चलिए इंटरवल फॉर्म में याद कर लेते हैं कि क्लोज और बाउंडेड इंटरवल लेता है रियल नंबर्स का ना, मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, तो वो क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है। और यही रिजल्ट ट्रांसफर कर लीजिए आप यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो चाहे आप यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए या यूजुअल मेट्रिक लीजिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया 1 से 2 क्लोज इंटरवल, तो आप सीधे चेक करेंगे जब भी यूजुअल मेट्रिक या यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करेंगे जो सेट दिया है ना उसको बस आपको चेक करना है कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड है क्या, अगर है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे इसकी मैं बात बोलूं रियल लाइन सिस्टम में बहुत ढंग से किया, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड हो गया, और ऑब्वियस सी बात है ये बाउंडेड भी है, ऑब्वियस सी बात है ये बाउंडेड भी है, तो हिन-बोरेल थ्योरम से ये कॉम्पैक्ट सबसेट हो जाएगा इस रियल नंबर्स का, या ऐसे बोलिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस या यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अगला एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको ए को अगर मैं ये ले लेता हूं, आप प्लीज चेक करके आप बोलेंगे कि क्या ये कॉम्पैक्ट सबसेट होगा। आप यूजुअल मेट्रिक स्पेस ही लीजिए ना, तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्या ये कॉम्पैक्ट सबसेट होगा? तो याद रखिए फ्रेंड्स यहां पे ये नहीं होगा। पहली चीज, जिसने बोला कि होगा तो रिजल्ट पे ध्यान दीजिए हिन-बोरेल थ्योरम का, कि वो क्या बोलता है कि उसको जो भी सबसेट ले रहे हैं या जो इंटरवल ले रहे हैं उसको क्लोज्ड भी होना चाहिए एज वेल एज बाउंडेड। तो यहां पे क्या है, ये जो मैंने लिया है ये इंटरवल है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है अपने, बट ये बाउंडेड नहीं है। यही पे प्रॉब्लम हुई कि क्लोज तो है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। देखिए अपर बाउंड कहाँ मिल रहा है, तो ये बाउंडेड नहीं है, तो हिन-बोरेल थ्योरम से ऑब्वियस ही बात है ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब अगर यहीं पे लगाना है आपको
तो अगर मैं ये ले लेता हूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पूरा रियल नंबर, ये भी देखिए इंटरवल है। पहली चीज क्लोज तो है ये भी, बट ये बाउंडेड नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो हिन-बोरेल थ्योरम का कुछ रिजल्ट मैं आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। रिजल्ट मतलब इसको अप्लाई करना, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, दोनों तरफ से ट्रू होता है। क्लोज और बाउंडेड है, इंटरवल अगर मैं बात बोलूं तो वो कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज और बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। या इनफैक्ट अगर क्लोज्ड है बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है क्लोज नहीं है तो भी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये अगर ए को आपने लिया ओपन इंटरवल 0-1, प्लीज चेक करिएगा क्या ये कॉम्पैक्ट सबसेट होगा। तो हिन-बोरेल थ्योरम लगाएंगे। देखिए ये बाउंडेड है, बिल्कुल है बाउंडेड, अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है, लेकिन क्या ये क्लोज्ड है? नहीं। इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, दो लिमिट पॉइंट्स 0 और 1 जो कि इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्लोज नहीं है, बाउंडेड है। तो दोनों तरफ से जो मैं आपको बोल रहा था कि दोनों होना चाहिए, क्लोज्ड भी बाउंडेड भी। जैसे ये एग्जांपल में देखिए क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, कॉम्पैक्ट हो गया। इसकी मैं बात बोलूं ये क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं था, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसकी बात करिए ये भी क्लोज्ड है बाउंडेड नहीं है, नहीं होगा, पूरा रियल नंबर्स। और यहां पे अगर मैं आता हूं हिन-बोरेल थ्योरम अगेन लगाया मैंने, ये क्लोज नहीं है लेकिन बाउंडेड है। तो गड़बड़ी देखिए दोनों साथ साथ होने चाहिए। इस एग्जांपल में क्लोज्ड है बट बाउंडेड नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। यहां पे बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है, हिन-बोरेल थ्योरम से कॉम्पैक्ट नहीं होगा। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं हिन-बोरेल थ्योरम कॉम्पैक्टनेस में, चाहे यूजुअल मेट्रिक स्पेस हो या यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। जैम में तो भर भर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर साल आता है, आपको पता है। एनीवेज, अब चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, उसका कोई फाइनाइट सबसेट लीजिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होता है। हमेशा इस रिजल्ट को याद रखिए। प्रूफ बहुत आसान है, कैसे ध्यान दीजिएगा। मैं जस्ट एक आउटलाइन देता हूं। हमें ये दिखाना है ना कि ये जो फाइनाइट सबसेट है, तो मैं मान लेता हूं भाई, चलो प्रूफ आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें n एलिमेंट्स है, a1 a2, चलिए am लिख दिया, m एलिमेंट्स है, a1 a2 am। ये फाइनाइट सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का। मुझे दिखाना है कि ये कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होगा, हम बाय डिफिनीशन जाएंगे कि इसका कोई भी ओपन कवर लूंगा तो वो क्या करेगा, फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होगा। तो मान लेता हूं कि चलो भाई इसका ये एक ओपन कवर है, क्या, OI सच दैट OI बिलोंग्स टू जो टोपोलॉजी है उसका मेंबर्स। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये ओपन कवर है तो इनका यूनियन, इसके एलिमेंट्स का जो यूनियन होगा OI ना, यूनियन, ये क्या करेगा, इस ए को कंटेन करेगा। ये तो बाय डिफिनीशन ओपन कवर के, ठीक है ना, ये ओपन कवर हो गया। अब चूंकि ये कंटेन मतलब ये जो OIs हैं इनके मेंबर, इनका यूनियन जो है ए को कंटेन करता है, दैट मीन्स क्या हुआ, ए के कितने एलिमेंट्स है, 10। तो यूनियन की प्रॉपर्टी 11th में जाइए तो इतना कंफर्म है कि हर एक मेंबर जो इसका है ना, जैसे A1 फिर A2 और इस तरह से AM, क्योंकि इसके फाइनाइट मेंबर्स हैं, तो वो गारंटी है कि इसमें कम से कम एक, मैं मान के चल रहा हूं कि ये एलिमेंट लिया तो ये जो OIs है ना, वो गारंटी है कि किसी न किसी एक OI में ये A1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये यूनियन ए को कंटेन करता है मतलब ए के सारे एलिमेंट्स को ओवरऑल ये जो यूनियन है कंटेन करेगा। अब यूनियन की प्रॉपर्टी से आपको पता है कि हर एक एलिमेंट में लेते जाऊं तो कम से कम एक तो ओपन सेट होगा जो कि A1 को कंटेन करेगा, उसी तरह से A2 को करेगा, उसी तरह से मतलब अगला जो मिलेगा अगला ओपन सेट AM को करेगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें एक आध ओपन सेट्स ऐसे मिल जाए जो कि सबको भी कंटेन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है, या किसी दो को कंटेन करे। लेकिन इतनी तो गारंटी है कि मुझे कम से कम एक मिलेगा, उसको मैं नाम दे देता हूं OI1, यहां से ओपन सेट जो कि A1 को कंटेन करेगा। उसी तरीके से OI2 इस A2 को कंटेन करेगा, डॉट डॉट OIM इस AM को कंटेन करेगा। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि यहां के जो मेंबर्स भले इनफाइनाइट है इस ओपन कवर के, लेकिन इसमें से ये फाइनाइट ओपन कवर्स मिल रहे हैं जो कि जैसे A1
को OI1 कंटेन करता है, A2 को OI2। अब चूंकि ये फाइनाइट है तो इधर ये भी जो ओपन सेट्स में ले रहा हूं ये भी नंबर में फाइनाइट होंगे। अब इनका यूनियन ले लूंगा तो ये एक ओपन कवर कर देगा। दैट मीन्स मुझे एक फाइनाइट सब कवर मिल गया इसका, वो क्या है OI1, ठीक है, OI2 और इस तरह से OIM, ठीक है ना। सच दैट इनका यूनियन अगर मैं ले लूं OI1 यूनियन OI2 यूनियन इस तरह से OIM, ये क्या कर दिया, इस A को कंटेन किया। तो हमने क्या प्रूव किया, यस कोई भी ओपन कवर आप लीजिए, ठीक है ना, उसको जो है मैं फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर पा रहा हूं। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो सेट A है वो कॉम्पैक्ट हो गया। ये तो प्रॉपर्टी है, ये क्लियर होगा। चलिए अब मैंने देखिए हिन-बोरेल थ्योरम लगा के ही बता दिया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ये तो एक मेथड से आप डायरेक्टली कर लिए। हम एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट क्या, डिफिनीशन से आप जाएंगे तो देखिए रिजल्ट लिखा है कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होता है। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस ये जो है कॉम्पैक्ट नहीं होता है। अब अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है डिफिनीशन गड़बड़ होगा। डिफिनीशन मतलब मुझे एक ओपन कवर एटलीस्ट इसका मिलेगा जो कि फाइनाइट सब कवर में मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ये ओपन कवर ऑलरेडी मैं एग्जांपल में बताया था कि ये जो है, ये जो ओपन कवर लिख रहा हूं जी, मैं फिर से लिख देता हूं। ये देखिए ओपन इंटरवल्स -n to n और ये n जो है नेचुरल नंबर्स में जाएगा तो -1 से 1, -2 से 2 और इस तरह से मैंने आपको बताया था ये ओपन कवर है, ठीक है ना, ये ओपन कवर है। अब मैं क्लेम क्या कर रहा हूं, ये जो ओपन कवर है ना इसको मैं फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि ये रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब प्रूव करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। तो मैंने मान लिया इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैं मान लिया कि ये जो ओपन कवर है ना ये फाइनाइट सब कवर्स में रिड्यूस हो जाता है। मतलब यहां से मुझे ये जो ओपन कवर के मेंबर्स है उसमें से फाइनाइट मेंबर्स m मेंबर्स मिल रहे हैं जिनका यूनियन जो है ना वो क्या करता है, पूरे पूरे रियल नंबर को कंटेन करता है, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूं जबरदस्ती। तो अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली चलिए, -∞ से +∞। इस ओपन कवर की अगर बात करूं तो -1 से 1 ये था, फिर उसी तरीके से -2 से 2, फिर ऐसे जाता है ना -3 से 3 एंड सो ऑन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो भाई फाइनाइट ये मेंबर्स मिले जो कि इस पूरे पूरे रियल नंबर्स को कंटेन करते हैं। मतलब क्या हुआ, इनका यूनियन जो है ना वो क्या करेगा, रियल नंबर्स को कंटेन करेगा। तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये फाइनाइट मेंबर्स है, प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको। तो मैंने मान लिया ना कि चलो ये ओपन कवर सब कवर फॉर्म करता है। तो ये जो n1 n2 nm ये m नेचुरल नंबर्स है, इसमें से जो मैक्सिमम होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना है तो यहां से ऐसे ले लीजिए -m से m तक मैं गया, m मेंबर्स फॉर एग्जांपल लिया। अब इसमें से जो मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आ रहा है ये जैसे 1 2 3 इस तरह से m में, तो ये क्या है m। अब यहां से जरा इसी एग्जांपल से देख लीजिए, मान लीजिए ये m तक गया ऐसे -m से m, तो ये जो m नेचुरल नंबर है इस ओपन इंटरवल में है नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब ये इस ओपन इंटरवल में नहीं है मतलब क्या हुआ, ये जो रियल नंबर m है ना वो इनमें से किसी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -m to m ये सबसे बड़ा है। देखिए -1 to 1 ये छोटा था, फिर -2 से 2 बड़ा किया, -3 से 3 मैंने आपको बताया था। तो ये -m से m इनमें सबसे बड़ा है। तो ये जो m नेचुरल नंबर है यहाँ पे वो आपको रियल नंबर भी है, उसको जो है ना ही तो ये कंटेन करेगा, ना ही ये ना ही ये, मतलब कोई कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से हमने देखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर जो है वो छूट जाएंगी बाहर। मतलब इनका यूनियन पूरे पूरे रियल नंबर को कवर नहीं कर सकता। और वही मैंने आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है कि मान लीजिए n0 इनका मैक्सिमम है, ये n1 n2 nm। तो यहाँ पे जो n0 जो नेचुरल नंबर है इनफैक्ट वो रियल नंबर भी है, वो इनमें से किसी में नहीं आएगी। और जब किसी में नहीं आएगी दैट मीन्स क्या हुआ कि जीवन जो है ये ओपन कवर रह ही नहीं गया। ओपन कवर नहीं रहा मतलब हमने जो मान के चला वही गलत हो गया कि इसका फाइनाइट सब कवर पॉसिबल है, यही गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए कोई भी ओपन कवर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इनफैक्ट मैंने एक बताया, कोई नहीं, मैं नहीं बोल सकता, एक मैंने लिया और ये ओपन कवर ऐसा है जो कि फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल नहीं है। और डिफिनीशन क्या था
कि ओपन कवर, हर एक ओपन कवर फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होना चाहिए। तो यहां से मैंने देखा कि ये जो है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये कॉम्पैक्ट नहीं है, और हिन-बोरेल थ्योरम से ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं मैं आपको ऊपर। तो ये कुछ बेसिक था, देखिए मतलब बेसिक मैंने बताया कॉम्पैक्ट सेट का डिफिनीशन, हिन-बोरेल थ्योरम, और उसके बाद जो है फाइनाइट सेट, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस का फाइनाइट सबसेट कॉम्पैक्ट होता है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसको मैंने डिफिनीशन से जाके बताया, हिन-बोरेल थ्योरम से भी आप इसको लगा सकते हैं। अब कुछ और रिजल्ट्स आगे करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।